इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आज सहायक अभियंता एग्जाम यानी कि AN एग्जाम आयोजित किया गया था। तो इस एग्जाम में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आज के पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा और आरपीएससी आयोग द्वारा जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उनके पेपर एनालिसिस भी करवाए जाते हैं और पिछले सालों में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जिनका भी आगामी एग्जाम चाहे कोई भी हो और उन्हें अगर PYQ के क्वेश्चन देखने हैं तो वो हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमें क्वेश्चन मिले हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे आज के पेपर में पूछा गया है कि काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शन है रमेश सुंदर, गोविंदाचार्य, धीरज सिंह, मांगीलाल जाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काजरी जोधपुर। आपको मालूम है काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो काजरी जोधपुर के जो वैज्ञानिक है वो है आपके धीरज सिंह। वैज्ञानिक का नाम है धीरज सिंह, जिन्हें कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? धौलपुर, करौली, बारा, सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय जो संपूर्णता अभियान आयोजित किया गया था, तो उस समारोह में करौली जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया थी, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपको मालूम है बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई कि राज्य में वुड पार्क भी स्थापित किया जाएगा। तो वो वुड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है मांडल भीलवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लालसोट दौसा में, शाहपुरा जयपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुड पार्क आपके लालसोट दौसा में स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार निम्नलिखित समूह में से किसके द्वारा दिया गया? माई टूरिज्म माइंड्स द्वारा, आई टूरिज्म मास्टर द्वारा, माई क्रिएटिव वर्ल्ड द्वारा या आई क्रिएटिव माइंड्स द्वारा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल्स पुरस्कार समारोह में राजस्थान को आई क्रिएटिव माइंड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार दिया गया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया? आपके पास चार ऑप्शन है, वीरेंद्र हेगड़े, मीनाक्षी जैन, सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंखला। तो हर्षवर्धन श्रृंखला को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, सदानंद मास्टर को भी सम्मानित किया गया था और मीनाक्षी जैन को भी राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, लेकिन वीरेंद्र हेगड़े को नहीं किया गया। इनके स्थान पर एक अन्य और नाम है जिनका नाम है उज्ज्वल निकम। किसे? उज्ज्वल निकम को नामित किया गया था राज्यसभा के लिए। तो जो ऑप्शन में नहीं है और उनके जगह वीरेंद्र हेगड़े लिख लिया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति राज्यसभा के लिए नामित नहीं किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार गोताखोरी सहायता पोत DSV कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है INS निस्तार, INS विक्रांत, INS विराट या INS विस्तार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार गोताखोरी सहायता पोत है INS निस्तार, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमिलित वाला क्वेश्चन है। इसमें कॉलम फर्स्ट में कुछ पिक्चर फिल्मों के शीर्षकों की सूची है जिन्हें अगस्त 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है।
कॉलम सेकंड में पुरस्कारों की कुछ श्रेणियां हैं, आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में लिखा हुआ है 12th फेल। अब 12th फेल को किसके लिए सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यानी कि पहले का हो जाएगा दूसरा। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो पहले का दूसरा सी में ही है, तो बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से आप एग्जाम हॉल में अपना समय भी बचा सकते थे। फिर भी हम देख लेते हैं आगे। नाल 2 का लिखा हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म हो जाएगा। द केरला स्टोरी की बात करें, इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए चुना गया है। हनुमान फिल्म में देखा जाए तो AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, यानी कि करेक्ट आंसर दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि भारत के रक्षा राज्य मंत्री तथा केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव ने 23 जून 2025 को भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। तो ये संयुक्त रूप से अनावरण कहाँ पर किया? आपके पास ऑप्शन है केन्या के ताइता तवेटा काउंटी के माइल 21 पर, सोमालिया के ताइता तवेटा काउंटी के माइल 21 पर, केन्या के ताइता तवेटा काउंटी के माइल 27 पर, या सोमालिया के ताइता तवेटा काउंटी के माइल 27 पर। तो इसमें आपका राइट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका जो आयोजन है, अनावरण है, वो आपके केन्या के ताइता तवेटा काउंटी के माइल 27 पर किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि साहिल राजेश यादव ने जुलाई 2025 में जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन सी स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है बैडमिंटन, तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साहिल राजेश यादव ने जुलाई 2025 में जर्मनी में जो आयोजित हुआ FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, उस स्पर्धा में तीरंदाजी स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा? तीरंदाजी स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुमिलित वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड आपके समाचार पत्र दे रखे, दूसरे साइड संपादक दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं अमृत बाजार पत्रिका का दे रखा है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक है आपके शिशिर कुमार घोष। उसके बाद है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर में आपके आ जाएंगे NN सेन, यानी कि चौथा। उसके बाद है वॉइस ऑफ इंडिया, इसमें आपके आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी, दूसरा। और फिर है स्वदेश मित्रन, इसमें आपके आ जाएंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पेपर एनालिसिस और PYQ के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, फिर चाहे वो आपकी अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड हो या RPSC आयोग हो। भारत में कयाल स्थलाकृति किस तटीय प्रदेश की विशिष्टता है? गोवा तट, मालाबार तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट। तो भारत में जो कयाल स्थलाकृति है, ये कौन से तटीय प्रदेश की विशेषता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट की विशेषता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, इस मिट्टी में सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों और मृत्तिका से बनी है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये बात सही है कि नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है काली मिट्टी में, और काली मिट्टी बहुत महीन कणों की बनी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, ये गलत है। इतनी भी अधिक नहीं होती है फास्फोरस की मात्रा। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से सुमिलित का पूछा गया। एक साइड सीकर है, दूसरी साइड वो कहाँ पर अवस्थित है, उसके बारे में पूछा गया है। जैसे सज्जनगढ़ सीकर का पूछा गया है, सज्जनगढ़ सीकर आपके दक्षिणी अरावली में स्थित है, यानी कि चौथा हो जाएगा। नागपाड़ आपके मध्य अरावली में स्थित है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। बिलाली आपके उत्तरी अरावली में स्थित है, तीसरा हो जाएगा। और शतूर आपके हाड़ौती पठार में स्थित है, यानी कि पहला। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 क को निरसित किया गया है? 44वें, 50वें, 42वें, 43वें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 क है, उसे निरस्त किया गया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में
राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक थी? अजमेर, सीकर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या देखी जाए तो सीकर जिले में सर्वाधिक थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे है, एक साइड संविधान संशोधन है और दूसरी साइड राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं। आपको इसमें सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना था कि कौन सा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे कि एक साइड संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व का कौन सा है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? तो इसमें आपका सबसे पहले दे रखा है 42वां संविधान संशोधन। इसमें आपका हो जाएगा कर्मकारों की उद्योगों के प्रबंधन में सहभागिता, यानी कि चौथा हो जाएगा। फिर है 44वां संविधान संशोधन, आय असमानता को कम करना, यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर है 86वां संविधान संशोधन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि पहला हो जाएगा। और 97वां संशोधन, यानी कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है 8वां, 9वां, 6ठा या 7वां। तो आप सभी को मालूम है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि राष्ट्रीय GIS मिशन के संदर्भ में GIS की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है भौगोलिक सूचना प्रणाली, वैश्विक अवसंरचना समर्थन, भौगोलिक एकीकृत प्रणाली या भूस्थानिक सूचना प्रणाली। तो GIS इसकी फुल फॉर्म है भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे साइंस से ये पूछा गया कि पार्किंसन रोग है वो निम्नलिखित में से किसमें डोपामाइन की कमी के कारण होता है? अब पार्किंसन रोग है वो हमारे शरीर में कौन सी चीज़ है जिसमें डोपामाइन की कमी के कारण ये होता है? आपके पास ऑप्शन है भुजाओं के मांसपेशी तंतु, अंगों के मांसपेशी तंतु, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स या रीढ़ की हड्डी के न्यूरॉन्स। तो जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स है उसमें डोपामाइन की कमी के कारण पार्किंसन रोग हो जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसकी काल अवधि अधिसूचना की तारीख से कितने समय की रहेगी? अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग है उसका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5 वर्ष का। अब क्वेश्चन सिंपल है और इसे किस तरह से हार्ड बनाया जा रहा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जैसे सबसे पहले एक साइड लेखक है और दूसरी साइड उनकी रचना है। जैसे अचल दास श्री वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन है, ये तो एकदम सही है। क्वेश्चन में हमें वे सेलेक्ट करना है जो कि सही नहीं है। किरतार बावनी का सूर्यमल मिश्रण दे रखा है, ये गलत है क्योंकि किरतार बावनी है इसके लेखक दुर्सा आड़ा है। कौन है? दुर्सा आड़ा है, ना कि आपके सूर्यमल मिश्रण है। और एक है गंगा लहरी का यहाँ दे रखा पृथ्वीराज राठौड़, ये भी गलत है क्योंकि गंगा लहरी के है जगन्नाथ। कौन है? जगन्नाथ है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट कौन सा नहीं है? बी और सी, बी और सी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सुमिलित नहीं है। अचल दास श्री वचनिका शिवदास गार्डन तो आपका सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस दुर्ग में स्थित हैं? आपके पास ऑप्शन है मेहरानगढ़, तारागढ़, चूरू, नाहरगढ़। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक जो प्राचीन तोपें हैं ये आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ आपको मालूम है कहाँ पर स्थित है? 2 जगह, एक आपके अजमेर में है और दूसरा आपके कहाँ पर है? बूंदी में भी है। इसके अलावा नाहरगढ़ आपको मालूम है जयपुर में है और मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर में आपके किलकिला, जमजमा, नुसरत नामक प्राचीन तोपें हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। रसिया, फाग, बीजन, सियालो और पपैयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार हैं? रंगीन वस्त्रों, छापे, लोक संगीत, लोक चित्रकला, भक्ति काव्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रसिया, फाग, बीजन, सियालो और पपैयो हैं। ये आपके राजस्थान के लोक संगीत कला के प्रकार हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। विजयदान देथा के बारे में लिखा है। पहला दे रखा है, विजयदान देथा को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बात सही है। और 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से विभूषित किया गया, ये बात भी सही है। दूसरा है, वो बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे, ये भी बात सही है। जब दोनों कथन सत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयदान देथा के बारे में जो दे रखे हैं वो दोनों आपके सत्य हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्धों का संबंध शेरशाह सूरी से नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, 2 पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव और एक जीके का। तो जीके में, जैसे मैं जीके के पेपर की बात करूं, अगर आपने पेपर में, जैसे कि आज के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। आप देखते हैं आरपीएससी के हर रिजल्ट के बाद वो नीचे लिखते भी है कि इतने स्टूडेंट को अयोग्य किया गया है, क्योंकि उन्होंने 10% से ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में उन्होंने एक भी गोला नहीं भरा है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप 5 ऑप्शन भर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे, नहीं आपका रिजल्ट अयोग्य होगा। अब जैसे आज के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, तो इसका 10% होते हैं 10 क्वेश्चन। अगर आज के पेपर में भी आपने 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। और ये आपको मालूम होगा, अधीनस्थ बोर्ड पर भी नियम लागू है और आरपीएससी ने भी नियम लागू किया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युद्धों का संबंध शेरशाह सूरी से नहीं है? कालिंजर का घेरा आपके शेरशाह सूरी से संबंधित है। चंदेरी का युद्ध भी शेरशाह सूरी से संबंधित है। कनौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी से संबंधित है। लेकिन जो चुनार का घेरा है ये आपके शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु भट्टी है? कल्पना, अप्सरा, जर्लिना, भास्कर। तो इनमें देखा जाए तो आपके अप्सरा है, यह भारत की प्रथम परमाणु भट्टी है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएस जलवायु है, ये निम्न में से किसमें पाई जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आपको मालूम है एक जलवायु है एएस, तो ये कौन से तट पर पाई जाती है? कोरोमंडल तट पर, कोंकण तट पर, मालाबार तट पर, उत्कल तट पर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो एएस प्रकार की जलवायु है ये आपके कोरोमंडल तट पर पाई जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि सुमिलित करना है, एक साइड शिखर है अवस्थित है, ये आपका अभी मैंने करवा दिया था, इसमें जो मैंने सी करेक्ट आंसर बताया था। वापस से आ गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरापुर व कुल्टी संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हीरापुर और कुल्टी किससे संबंधित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से, टाटा लो इस्पात कंपनी यानी कि टिस्को से, या भारतीय लो इस्पात कंपनी इसको से। तो हीरापुर और कुल्टी है ये दोनों आपके भारतीय लो इस्पात कंपनी इसको से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1986, 2006, 1996, 1976। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला दे रखा है कि इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया है। ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। अब जयसमंद झील के बारे में बात करें तो इसे डेबर झील भी कहते हैं, ये बात सही है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये बात भी सही है। सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नहरों का निर्माण किया, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्यारी है वो सबसे छोटे टापू को कहते हैं। सबसे बड़े टापू को तो बाबा का भाखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा का भाखड़ा कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा टापू है जयसमंद झील पर। तो इसका मतलब जो करेक्ट कौन सा नहीं हुआ, ए आपका है वो है जो कि गलत है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड सिंचाई परियोजना है और दूसरी साइड जिले है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो आप देख सकते हैं परवन सिंचाई परियोजना ये आपके झालावाड़ जिले में सही है।
काली तीर सिंचाई परियोजना धौलपुर जिले में, ये भी सही है। लासी सिंचाई परियोजना बारां जिले में, ये भी सही है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा जिले में, ये भी सही है। यहाँ तो सभी सुमेलित ही है, तो यानी कि ABCD का करेक्ट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों को अभियुक्त करता है? आपके पास ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, या प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च 3 जिले है बाल लिंगानुपात ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा कितने स्थानों पर जीत प्राप्त की गई? 36, 22, 24, 32। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 के राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा 24 स्थानों पर जीत प्राप्त की गई है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित करने वाले एक साइड पार्क जोन है और दूसरे साइड उनके स्थान दे रखे हैं। आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। इसमें आपको क्या बताना है? सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि बजट के अनुसार जो बताया गया है वो कौन सा सुमेलित है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले सिरेमिक पार्क की बात की है। सिरेमिक पार्क को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसमें हो जाएगा सोनियाड़ा, चित्तौड़गढ़, यानी कि बी आपका राइट है हो जाएगा। स्टोन पार्क की बात की है, ये आपके बूंदी में, यानी कि ए। फार्मा पार्क की बात की है, ये आपके हो जाएगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि डी। और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन आपके सांगनेर, जयपुर, यानी कि सी। BADC जब ऑप्शन में देखोगे BADC ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? परवन, चंबल, काली सिंध, पार्वती। तो नवनेरा बैराज हैं, ये आपके कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।